सवाल हैं आपके सामने। गैप से खुलने के बाद बाजार बड़े सुस्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दिन भर में एक छोटी सी रेंज में कारोबार हुआ है, जो कि 40-50 पॉइंट की एक तरह से आप मानकर चल सकते हैं। क्या वजह है और इतनी सुस्ती क्यों? अगर सुस्ती के बाद चुस्ती लौटेगी तो वो किस तरफ की होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये जानना समझना जरूरी है। और अगर रेंज किसी भी तरफ तोड़े, ऊपर या नीचे की तरफ, तो फिर अगले टारगेट्स क्या हैं जो आज के हैं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, तो ये जानना भी जरूरी कि वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी। इसके अलावा स्टॉक और सेक्टर्स जो है उन पर तो हमारा फोकस रहेगा। तो ये आखिरी 1.5 घंटे के कुछ एक बड़े सवाल हैं आपके सामने, इन पर हम करेंगे आज विस्तार से चर्चा। लेकिन सर, सबसे पहले तो यही समझा दीजिए, जो लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं कि गैप से खुलते हैं ऊपर, लेकिन फिर स्ट्रेंथ टिकती नहीं है, बिकवाली सुस्ती आ जाती, क्यों? देखिए, आज एक अच्छी बात है कि गैप से खुलने के बाद पूरे दिन भर छोटी सी रेंज में ट्रेड किया है। इफेक्टिवली 50 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज रही नहीं है, बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार होता हुआ दिखा है। आप देखिए, निफ्टी का हाई आज का है 24,880 का, नीचे में 24,815। सो बेसिकली 820-25 के नीचे गया नहीं और 75 के ऊपर गया नहीं, तो यानी कि 51 पॉइंट की आप एक ब्रॉडली रेंज मान लो जिसके अंदर ट्रेड किया है। उसमें भी ज़्यादातर टाइम इसने 24,850 के आसपास, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। आप निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखिए, लगभग पिछले 3 घंटे से निफ्टी 24,850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10-15 पॉइंट इधर, 10-15 पॉइंट ऊपर, इससे ज़्यादा कोई बदलाव हो नहीं रहा, राइट। एक ही प्राइस पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे नेहा जी, तो 54,075 के आसपास सपोर्ट है, वहीं पर रुका है। 54,350 हमारी शॉर्ट करने की रेंज थी, सुबह वहाँ मिला, वहाँ से नीचे भी आ गया, करेक्ट। सो बिल्कुल, और ये भी 54,150 200 की जो रेंज है उसमें फुल टाइम पास चल रहा है पिछले 2-2.5 घंटे से। इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार के ज़्यादातर संकेत मिले जुले हैं, कुछ अच्छे तो कुछ कम अच्छे, कुछ खराब तो कुछ कम खराब, ठीक है। और यही वजह कि बाजार ट्रेंड रेंज में। अब खराब क्या है? FIs की बिकवाली का नंबर तो आ रहा है, लगातार आ रहा है, जिस वजह से हम ऊपर अटक जाते हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, लेकिन गिरते ज़्यादा जोर से क्यों नहीं कि बेचने थोड़ा सा, ठीक है। अब दूसरा इसलिए नहीं गिरता है कि घरेलू फंड्स का भी सपोर्ट है, बिकवाली है लेकिन छोटी है, सपोर्ट है लेकिन उनका भी छोटा है, क्योंकि जितनी बिकवाली उतने ही सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं कि बहुत भर भर के खरीद रहे हो कि FIs की बिकवाली को साइड में करके और तेजी से बढ़ के भाग जाए। तो दोनों बराबर बराबर का मैच खेल रहे हैं। कई बार लोग बोलते भी ना कि ये समझ में नहीं आता ये होता कैसे, जितना FIs बेचते हैं उसके आसपास ही घरेलू फंड खरीदते हैं रोज, है ना। लेकिन ये सही है, मार्केट में डिमांड सप्लाई गेम उसी तरह से। अब आइए, ये तो बात हुई बड़े प्लेयर्स की। अब आइए सेक्टर्स में, कभी कोई सेक्टर बाजार को गिराने की कोशिश करता है तो दूसरा आगे खड़े हो जाते हैं, कोई दूसरा बढ़ाने की चढ़ाने की कोशिश करता है तो कोई सेक्टर आके कमज़ोर हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल 2 दिनों से आपके ऑटो मेटल मजबूत थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियां मजबूत थी, लेकिन आज IT ने बाजार को खींच दिया, बाकी सेक्टर ठंडे हैं। IT को छोड़ XIT हटा दो तो आपका निफ्टी लगभग फ्लैट हो जाएगा, एकदम सही बात है, राइट। तो अच्छा, IT का कोई भी शेयर बैंक में है नहीं, तो बैंक का हाल देख लीजिए, 7 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी सुस्त है, राइट। आज FMCG सुस्त है, ऑटो सुस्त है, ये सब सुस्त हैं, कमजोर नहीं है, सुस्त हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां आज गिरी पड़ी है। खाली एक अकेला IT है जो 80 पॉइंट ऊपर खींच के 70-80 पॉइंट ऊपर खींच के रखा है निफ्टी को। तो ये सारा है। तो लेकिन एक चीज ध्यान में कि इन सब के बीच में ट्रेंड मजबूती का बन रहा है, धीमे धीमे, हल्की हल्की मजबूती का। आप देखिए, पिछले 4 दिनों से आप मजबूत बंद हो रहे हैं, कम ही हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक, एक्सेप्ट अगर आज एक्सपायरी का दिन नहीं होता, वीकली एक्सपायरी का दिन, जिस दिन आपको पता है कि 2 से 3:30 के बीच में कभी भी कुछ भी रिवर्सल होने में टाइम नहीं लगता, दिन भर आप बड़ी मुश्किल से धीरे 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 करके ऊपर जाते हैं, वो कब गिरा दे पता नहीं होता, वो डर हमेशा रहता है। बट उसको हटा के वो अचानक से कुछ सेलिंग आ जाए, वो तो आपको, हमें पता नहीं। बट अदरवाइज स्क्रीन देख के आपको लगेगा कि मजबूती वाली स्क्रीन है, इसमें कोई डाउट नहीं, कमजोरी वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी स्क्रीन देखकर। ठीक है। अच्छा सर, अब रेंज अगर टूटती है ऑन द ईदर साइड, तो फिर बड़े टारगेट्स क्या होंगे, नीचे डाउन साइड सपोर्ट और ऊपर? तो रेंज क्या है पहले ये समझ लें, तो आपकी पता चलेगा रेंज टूटने का मतलब क्या है। रेंज मतलब 24,800 नीचे, और रेंज मतलब 24,900 ऊपर। करेक्ट। 24,800 पे 4 करोड़ शेयर पुट में है, 24,900 पे करीबन 4.25 करोड़ 35 लाख शेयर कॉल्स में। तो 24,800 के नीचे टूटेगा तो कमजोरी का संकेत आएगा पहला। और तब आपके लिए नीचे का टारगेट 24,750-700 की रेंज में है। 24,900 को पार करके निकल गए, टिक गए, और ये सब होना चाहिए आपका 3 बजे के पहले, तब रेंज तोड़ने का मजा है। 3 बजे के बाद आखिरी आधे घंटे में कुछ भी होता है उसका कोई मतलब नहीं। 24,900 को पार निकले तो 24,950 25,000 वो आपका टारगेट बनेगा। सिंपल सी चीज़ ये आपके लिए टारगेट है। अब आइए बैंक निफ्टी नीचे में सपोर्ट 54,000-54,075 है, कमजोरी 54,000 के नीचे होगी। जब तक 54,000 के ऊपर है कोई टेंशन नहीं। ऊपर में 54,350-54,500 आपके ऊपर की रेंज है। ठीक है।
ये आपका बैंक निफ्टी का रेंज है। बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहा कि बैंक वीकली एक्सपायरी निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की नहीं। हाँ, correct। बस ठीक है, इसको इसके हाल पे पड़ा रहने दो। 20-25 पॉइंट ऊपर है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, हमारा भी नहीं है। निफ्टी देखो ना, सेंचुरी मारा, नर्वस 90 में आ गया, 96 पॉइंट। तो एक्सपायरी हम इस रेंज में निकाल देंगे? अभी तक तो डेटा यही कह रहे हैं कि आपकी एक्सपायरी 24,800 से 24,900 की रेंज में होनी चाहिए, और ज़्यादा संभावना है कि 24,850 से 24,900 की रेंज में है। बाकी तो 2:30 बजे जब मैं देखूंगा डिटेल में डेटा देखकर उस समय किस तरह की सिचुएशन बनती है, उसको देख के डिसाइड करेंगे। ओके, ठीक है, डन। आइए अब बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन। हाँ, इसमें एक्सपायरी का जो आपने बताया, उसमें एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली बात है नेहा, वो ये कि सेकंड हाफ में आमतौर पर भी, नॉर्मल डेज में भी, और स्पेशली ट्यूसडे और थर्सडे वीकली एक्सपायरी के दिन कई बार अचानक से मजबूत होते होते कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार कमज़ोर होते होते अचानक से रिकवरी आती है। रिकवरी आने के चांस कम होते हैं, लेकिन कमज़ोर होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना जरूर रखें। ट्रेड करने जो भी पोजीशन हो, आपको ये मान कर नहीं चले कि ट्रेंड और स्क्रीन, जैसा भी आप स्क्रीन देखेंगे तो आपको एकदम मजबूत दिखेगी, क्योंकि डे हाई के करीब आ गए। आज आप डे हाई से सिर्फ 5 पॉइंट दूर हैं, आप अभी फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन स्क्रीन बता रही है 24,875 पे 24,880 का हाई है। करेक्ट। बैंक निफ्टी 54,350 पे है, हाई आज 54,250 के आसपास आप आ रहे हैं। सो निफ्टी तो डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो डे हाई वाली फीलिंग नहीं है। नहीं आ रही। तो अचानक से जब तक फीलिंग आए, पता चला अचानक से दे दिया। सो आप स्टॉप लॉस इनबिल्ट लगा के वैसे ट्रेड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आइए